मैंने सोच लिया है ये पार्ट लास्ट पार्ट ही होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। अपना जो जाओ था वो वैन को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, बट जो अपना लीबू होता है वो कहता है इस समय तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अपने भाई को ढूंढ लूँगा, तुम टेंशन मत करो। जाओ जिसु ना बहुत ही परेशान हो गया होता है, वो अजीब से माहौल में फंस गया होता है। वो अपने भाई के पास रहे या फिर वैन को ढूंढने जाए, क्योंकि दोनों के दोनों उसके करीब है। उसका भाई जो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हालत में है, जगह नहीं तो कुएं में चला जाएगा, उठ भी गया तो पाँव से कभी चल नहीं पाएगा, और वैन जो उसे मिल नहीं रहा होता है। जाओ क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है जाओ अभी तुम अपने भाई के साथ रहो, वैन को मैं ढूंढ लूँगा। अभी जाओ जिसको कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और इन बदतमीज हॉर्न पे ना इग्नोर कीजिएगा, साले जब स्टार्ट होते हैं तो रुकते नहीं हैं। अभी हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो चेयर से बंधा हुआ था। उसकी आंखें खुलती है तो वो सामने देखता है कि एलियास बैठा हुआ था। अपना वैन केजिंग बोलता है जाओ जिसू ने अगर तुम्हें पकड़ लिया ना एलियास, तो वो बहुत गंदा तुम्हें मारेगा, ये याद रखना। अपना एलियास कहता है अगर वो पकड़ पाया तब ना, उसका भाई वैसे भी हॉस्पिटल में है, अब अपने भाई के पास रहेगा या फिर तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। वैन केजिंग कहता है कभी ना कभी उसका भाई तो ठीक होगा ही। वो जैसे ही ठीक हो गया और जिसको तुम्हें ढूंढ के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है। एलियास कहता है जब वो ढूंढेगा तब ना, अभी तो मैं तुम्हारे मज़े ले लूँ। और ये कहते ही एलियास वैन केजिंग के पास में जाके उसके लिप पे किस करने लगता है। अपना जो वैन केजिंग था वो ऐसा ना मुंह हटा रहा होता है, बट एलियास उसे बहुत ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है, इसलिए वैन केजिंग उसके लिप पे बाइट कर लेता है बहुत तेज। एलियास चिल्लाने लगता है बट वैन केजिंग उसे छोड़ता ही नहीं है। एलियास के पूरे लिप से खून निकलने लगता है। एलियास वैन को ना बहुत ही तेज स्लैप करता है, जिस वजह से वैन की कुर्सी नीचे गिर जाती है। वैन हंसने लगता है और कहता है मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं हूँ एलियास, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे हर्ट करो ये मैं सह नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा जाओ जिसू से प्यार करता हूँ। वो मेरे लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, और तुम तो पता नहीं कितने प्रायोरिटी पे आते हो। तुम आते हो या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी फालतू की चीज़ें मैं सहूँगा। तुमने मुझे किडनैप किया ना। एलियास कहता है मैंने मैंने तुझे किडनैप किया? तू और तेरा बॉयफ्रेंड खुद मेरे कार में आके बैठे थे टैक्सी समझ के। अपना जो वैन केजिंग है वो कहता है हाँ चल कुछ भी, तुझे पैसे दे रहा था ना, तो तूने मुझे क्यूरोफॉर्म सूंघाया और मुझे अंदर बैठा दिया। तूने मुझे किडनैप ही किया है, और तू भूल रहा है मेरा बाप और मेरी माँ दोनों फौजी थे, मेरा भाई लॉयर है, और मेरा हस्बैंड एक किलर है एक तरीके से। मुझे जिसने भी चोट पहुंचाया वो उसे मार डालेगा। तेरा चिड़िया उड़ाया था ना, क्या अब तू खुद उड़ना चाहता है? अभी जो एलियास होता है वो कहता है ज़्यादा भूल रहा है साले, और ये कहते ही वैन के पेट पे लात मारता है। वैन ना खांसने लगता है, बट वो कहता है मार ले ज़्यादा वक्त नहीं, जितना मारना है मार ले। एक बार मेरे फैमिली में से कोई मेंबर आ गया ना, तेरी जान ले लेगा। अरे अगर गुजियन भी यहाँ पे आ गई तो तुझे जान से मार देगी, ये याद रखना, नहीं तो तू मेरा ही हाथ खोल, फिर देख तमाशा कि ये वन कजिंग तुम्हारा करता क्या है। अभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू की आंखों में अभी भी पूरा नमी था। अभी जो डॉक्टर रहते हैं वो कहते हैं पारा को अंदर वाले पेशेंट को होश आ चुका है। अभी सब खड़े हो जाते हैं जाने के लिए, लाइक अपनी जिन नन्ना तो तैयार रहती है और अपना जाओ जिसू। अब जिन नन्ना और जाओ जिसू एक दूसरे को देखने लगते हैं। अपनी जिन नन्ना फिर पीछे हटती है और कहती है आप जाइए भैया। अभी जो जाओ जिसू है ना वो फटाफट अपने किन के पास जाता है। अपना किन जिसकी आंखें हल्की हल्की खुली थी, वो जाओ जिसू को देख कर कहता है भैया
अभी जो जाओ जिसू है ना, किन का पाँव पकड़ लेता है, लाइक उसके पाँव के साइड बैठ जाता है, उसका पाँव पकड़ के अपने सर पे रख के बहुत रोने लगता है। अपना किन कहता है भैया आप रोइए मत। जाओ जिसू कहता है सारी मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे, मेरा ये कोई आशा नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि तुम कूदो। अभी किन के भी आंखों में आंसू आ रहा होता है। किन कहता है भैया। जाओ जिसू कहता है मुझे माफ़ कर दो किन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल अच्छा भाई नहीं हूँ, तुम बस आप करना चाहते थे पर मैं मौका दे ही नहीं रहा था। मुझे वैन लीबू सब ने समझाया था बट पता नहीं क्यों मैं किस नशे में था, मुझे माफ़ करना किन, मुझे माफ़ करना। अभी जो किन होता है वो कहता है मैंने माफ़ किया भैया, आपकी क्या ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट आपको मुझे माफ़ करना चाहिए। जाजिसु कहता है मेरे वजह से तुम चल नहीं पाओगे, मेरी वजह से हुआ है जो हुआ है। किन कहता है ऐसा मत बोलिए भैया, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना। जाओ जिसो अब हाँ में सर हिलाता है। किन कहता है यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप मुझे माफ़ ना करते तो मैं जीते जी ही मर जाता ना। जाओ जिसो कहता है ये भी लाइफ कोई लाइफ है जो तुम चल ना पाओ, तुम्हें किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा कभी ना कभी, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, सारी मेरी गलती है। अब किन कहता है भैया अगर आपने फिर से बोला ना कि आपकी गलती है तो मैं मर ही जाऊँगा। अभी जो जाओ जिसो रहता है वो कहता है ऐसा मत बोलो किन, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। किन कहता है तो रोइए मत प्लीज़, और मेरे पास आइए ना भैया, मुझे आपके गालों को हाथ लगाना है, जैसे आप मेरे गाल पिंच करते थे मुझे वैसे आपके गाल पिंच करने हैं। अभी जो जाओ जिसू रहता है ना वो किन के पास जाता है। किन जाओ जिसू का गाल पिंच करता है। जाओ जिसू किन दोनों की आंखों में आंसू था। किन कहता है जीजू कहाँ पे हैं। अपना जाओ जिसू अब वैन को याद करता है और कहता है किन से वो ठीक है। अभी किन जाओ के फेस पे देख के कहता है नहीं वो ठीक नहीं है, कुछ तो बात है ना, आप काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। जाओ जिसो कहता है वो तुम्हारे वजह से, बस और कोई बात नहीं है। अभी जाओ जिसो ना किन को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था बट किन अपनी कसम दिला देता है जिस वजह से जाओ जिसो को बताना पड़ता है। जो किन होता है वो कहता है तो जाइए मेरे जीजू को लेके आइए, ढूंढिए, मैं ठीक हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं ठीक रहूँगा, आप जाइए मेरे जीजू को लाइए, मुझे मेरा जीजू चाहिए मेरे भैया के साथ। अभी जो जाओ जिसू है ना वो हाँ में सर हिलाता है एंड कमरे के बाहर निकला ही होता है। बाहर जब निकलता है तो देखता है कि भीड़ सी जमा है वहाँ पे। अपना जाओ जिसू जब आगे जाता है तो देखता है कि वैन केजिंग वहाँ पे है जिसके लिप से खून निकल रहा है, उसको बहुत चोट लगी है और उसके पीछे जिन है। अपना जाओ जिसू गुस्से में जिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने कुछ किया है क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना जो वैन केजिंग है वो जाओ जिसू का हाथ जिन के कॉलर से हटाता है, सामने खड़ा हो जाता है और जिन को कवर कर रहा होता है और कह रहा होता है जाओ जिसू इसको कुछ मत बोलो, अगर आज जिन नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। अपना जाओ जिसू कहता है क्या मतलब। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो एलियास था ना वो वैन केजिंग को बहुत ही मारता है, बहुत मारता है, फिर उसको बांधा हुआ तो रहता है बट उसकी पैंट खोलने लगता है ना। वैन केजिंग हंसते हुए कहता है तो कुछ कर भी पाएगा क्या, तेरे पास शक्ति भी है करने की तेरे पास तो वो है ही नहीं तो तू करेगा क्या, फिंगरिंग करेगा मेरे साथ। अभी जो एलियास है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, कुछ भी घुसेड़ सकता हूँ ना मैं। और ये कहते ही एक सरिया ना उठा लेता है, लाइक वो सरिया डालने वाला था। वैन कहता है तेरी औकात मैं जानता हूँ, जो करना है ना कर ले, मज़े से कर ले। अभी वैन को बहुत चोट लगा था बट वो फिर भी हंस हंस के ही बोल रहा होता है। अभी जो एलियास था उसको बहुत गुस्सा आता है। अपना जो वैन केजिंग है वो सामने देखता है तो हैरान रहता है, सामने जिन था जो उसे शांत करने का इशारा कर रहा होता है कि तुम शांत ही रहना। वैन केजिंग भी अब कुछ बोलता नहीं है। अब जो जिन रहता है एलियास के सर पे ना एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे
एक लकड़ी का पड़ा रहता है पीस, वो मार देता है। एलियास का पूरा सर घूमने लग जाता है। एलियास का इतना सर घूम रहा होता है, वो चक्कर जैसा खा रहा होता है। जिन इसी बात का फ़ायदा उठा के वैन केजिंग की हाथ की रस्सी खोल देता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मैं एलियास का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मुझे पता चला कि उसने यहाँ पे तुम्हें बंद करके रखा है। अपना वैन कहता है, पर तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? अपना जो जिन रहता है वो कहता है, मैं ये प्रूफ करने आया हूँ कि जो फ़ोटो था वो मैंने लीक नहीं किया था, वो इस कुत्ते एलियास ने लीक किया था। अभी जो अपना वैन था वो एलियास की तरफ देखने लगता है। एलियास का सर घूमता है और वो कहता है, हाँ तो किया फ़ोटो लीक, तेरे क्या चुल मच रहे थे? जिन कहता है, मेरे क्या चुल मच रहे थे? तुम्हारे फ़ोटो लीक करने से मैं कितना बदनाम हुआ? मैंने तो सिर्फ ब्लैकमेल किया, फ़ोटो डिलीट कर दिया था जाओ के कहने पे, पर तुमने फ़ोटो लीक करके उसी मोमेंट पे ये साबित करवा दिया कि मैंने फ़ोटो लीक किया है। जाओ जिसो मेरे से बात करना छोड़ दिया था, उस हैनहिंग ने मुझे मारा, उस चुटकुट्टे ने मुझे मारा, तेरे वजह से ये सब मेरे साथ हुआ है और तू कह रहा है कि क्या चुल मच रही थी? तेरे तो ना मैं वहाँ पे सरिया डाल देना है। और ये कहते ही जिन स्वैग से आता है, अपने टाई को थोड़ा सा लूज करता है और उसे किक मारता है। अपना एलियास वापस से नीचे गिर जाता है। वैन केजिंग एकदम हैरान। अपना जब जिन उसको किक मार रहा होता है, लाइक उसको लात से मारने वाला रहता है, तभी एलियास उसका पाँव पकड़ के उसे नीचे गिरा के उसके टॉप पे आके उसका हाथ मोड़ लेता है और कहता है, कमज़ोर मत समझना मुझे। अपना जो जिन रहता है वो कहता है, सैम पिंच, कमज़ोर मत समझना मुझे। और जिन ये कहते ही अपने शरीर का पूरा जोर लगा के एलियास को गिरा देता है। अभी जिन और एलियास के बीच में फाइटिंग हो रही होती है, जिस वजह से अपने जिन को बहुत चोट लग गई होती है। वैन केजिंग सीधा खड़ा था। अभी जो एलियास रहता है वैन को देखता है और कहता है, जब मार के ना उस जासूस को एहसास दिलाऊंगा कि उसने किया क्या है। और ये कहते ही एक जो वहाँ पे जो सरिया था ना वो फेंक देता है, लाइक वो सीधा ऐसे फेंकता है कि अपने वैन को लगने वाला था, बट जिन बीच में ही उसको रोक लेता है, उसको दोनों हाथ से घुमाता है, अपने पीछे करता है और कहता है, वैन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर वैन को कुछ भी हुआ तो जाओ जैसे मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर वैन को मैं यहाँ से सेफली ले गया तो मुझे माफ़ भी कर देगा, दया खा के मेरे से बात भी कर लेगा, पर अगर ये यहाँ पे मर गया तो मैं मरता मर जाऊँ, बट वो मेरे से बात नहीं करेगा। तो वैन को तो आज यहाँ पे भगवान भी नहीं मार सकता। और ये कहते ही जिन उस सरिये से ही एलियास को मारने लगता है। अभी यहाँ पे मार पीट चल रही होती है, तभी पुलिस की हॉर्न की आवाज़ आ जाती है। एलियास घबरा जाता है। जिन कहता है, तुझे क्या लगा मैं तेरा पीछा कर रहा था फिर भी इतना लेट एंट्री किया? लेट एंट्री इसलिए किया क्योंकि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा था, पर अंदर से मारपीट की आवाज़ आने लग गई तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि अगर तुम वैन केजिंग को मार देते तो जाओ जिसो वो भी मर जाता, इसलिए। बाकी तुम जैसे चुद्दी चोर मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग काफ़ी तेज चलता है। जिन जिन नाम है मेरा, राजकुमार जिन। भले ही कोई क्यों ना कहे कि इसे बोतल में बंद कर देंगे, बट किसी की औकात नहीं मुझे बोतल में बंद करने की। इसके नाम के आगे ही राजकुमार है, उससे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता है। अभी ना पुलिस अंदर आ जाता है। अभी एलियास को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि पता था कि जिन नहीं बुलाया, क्योंकि जिन आते आते ही चिल्ला देता है कि मैं जिन, राजकुमार जिन, मैंने ही कॉल किया था, यही शख्स है जिसने इसको किडनैप किया। ये वैन केजिंग एकदम हैरान था, वो जिन को देखा ही जा रहा था। अभी फिर पुलिस ना अपने उनको लेके चले जाते हैं, एलियास को लेके। अभी राजकुमार जिन एंड अपना वैन केजिंग सीधा खड़ा था। अपना जिन वैन को देखता है और कहता है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया माफ़ करना, मैं अपने प्यार को छीनने के पीछे पड़ गया था, मुझे माफ़ करना। पर क्या तुम प्लीज़ जाओ को मना सकते हो कि वो पहले जैसे मेरे से बात करता था मेरे से वैसे ही बात करे? मैं तुम दोनों के लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, पर वो मेरे से बात करे जैसे पहले करता था। जो वैन होता है बहुत सीरियस फेस बनाया रहता है। वैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अपना जो जिन होता है उदास हो जाता है, लाइक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, तो अपना वैन हंसने लगता है। जिन वैन को देखता है तो वैन हंसते हुए कहता है, अरे यार प्यार में सब ऐसी हरकतें करते हैं,
मैं मनाऊंगा जाओ को कि वो तुमसे नॉर्मली बात कर सके। और हाँ, अगर तुम हमारे बीच में भी आओगे ना, फिर भी आ नहीं पाओगे, क्योंकि हम दोनों इतने क्लोज हैं कि हमारे बीच में से हवा भी नहीं जा सकता। तो तुम जैसा मोटा इंसान कैसे ही जाएगा। अभी वैन केजिंग हंस रहा होता है और जिन उसको कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसे सिर्फ जाओ से बात करना है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है उसे। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो जिन से सॉरी बोलता है अभी के लिए। अपना जो जिन रहता है वो जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे माफ़ किया ना, तुम मेरे से बात करोगे ना जैसे पहले करते थे। लिटरली मैंने तुम्हारी फ़ोटो लीक नहीं की थी। अपना जो जाओ जिसू है वो कहता है, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मतलब दिल से माफ़ करने में टाइम लगेगा, पर मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा क्योंकि आपने वैन केजिंग की जान बचाई है। अभी जिन्ना स्माइल करता है और कहता है, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे आप अपसेट हो जाए। मैं इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे आप मुझे माफ़ कर दें। मैं सब कुछ करूँगा। अभी जो जाओ जिसू है ना, हल्का सा स्माइल करता है और फिर वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ जिन से हटा देता है। जाओ जिसू का हाथ होल्ड करता है और कहता है, जिन तुम्हें माफ़ी मिल गई ना, अब ज़्यादा देर हाथ होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ना जाओ जिसू स्माइल करता है कि वैन केजिंग जेलस फील कर रहा है। अभी जो रूयो होता है वो कहता है, ठीक है ये सब ठीक है, पर कोई बताएगा कि ये एलियास है कौन। अभी वैन का सिट्टी बिट्टी गुल वो एलियास के बारे में नहीं बता सकता था। अपना जाओ जिसू कह देता है, एलियास वैन केसिंग का फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। मतलब वैन उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता था, पर उसने ना मरने की धमकी दी थी, इसलिए वैन ने उससे बस जस्ट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। बट वो बहुत ही टॉक्सिक था, इसलिए वैन को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जैसे तैसे करके दूर हो गया, बट वो फिर से आ गया। बस यही सब है। अभी जो रूयो होता है फिर कुछ सवाल जवाब नहीं करता है, क्योंकि ये माहौल ही अजीब सा है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना वैन केजिंग जो किन का हाथ होल्ड करके वहीं पे बैठा हुआ था। अपना वैन कहता है, ये बहुत गलत किया किन तुमने। अभी ना कमरे में कोई नहीं है। अपना किन कहता है, जाओ भाई मुझे माफ़ नहीं कर रहे थे, मैं क्या ही करता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत गलत हूँ, मुझे पता है। अपना वैन केजिंग किन का आंसू साफ करता है और कहता है, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। अरे मैंने तो अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के लिए नस काट लिया था, वो तो तुम्हारा भाई है। तुम गलत नहीं हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है एक तरीके से। तुम बेड पे हो, मुझे तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए, पर ये तो फैक्ट है ना कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। तुम्हारा सहारा किसी को बनना पड़ेगा। अभी जो किन है वो कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं आपकी और भाई की लाइफ में नहीं आऊँगा, आप में से किसी को परेशान नहीं करूँगा। अभी जो वन रहता है वो कहता है, इतना छोटा समझ रखा है क्या? क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम मेरे और जाओ के लाइफ में आओगे? जाओ तुम्हें इम्पोर्टेंट देगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि तुम चल नहीं सकते। और इस बात से मुझे जेलस फील होगा, इस बात से मैं अभी इतना वरीड हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है किन कुछ कहता उससे पहले वैन कहता है, अगर ऐसा लग रहा है तो ये बहुत गलत है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो तुम्हारा भाई है, मेरे से ज़्यादा हक तुम्हारा है उस पर। अरे वो मुझे छोड़ दे, पर तुम्हारे साथ रहे, मैं यही चाहता हूँ। अभी जो किन होता है वो वैन के लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है, ऐसा मत बोलिए, आप ना होते तो शायद मैं बाहर ना होता। मैं तो भाई का चेहरा देखने के लिए ही तरस जाता ना। जो किया है आपने ही तो किया है। मैं बेमतलब की बातें बोल रहा था, मुझे माफ़ कीजिए। अभी जो वैन होता है वो कहता है, ये पल रोने का नहीं है, रोना बंद करो, और मैं वादा करता हूँ हर पल में तुम्हारा तुम्हारा जीजू तुम्हारे साथ रहेगा। ये जीजू अपने देवर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला है, ये याद रखना। अभी जो किन है ना, हल्का सा स्माइल करता है। वैन केजिंग किन के हेड पे किस करता है और कहता है, आराम करो, ढेर सारा आराम, फिर हम अपने घर चलेंगे, ठीक है ना? किन हाँ में सर हिलाता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। किन के कमरे में लाइक वहाँ पे जिन अन्नू आती है। जिन अन्नू सिर्फ किन को ही देख रही होती है। किन जो अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, तुम यहाँ पे? अपनी जिन अन्नू कहती है, तो कहाँ पे जाती? वैसे तुमने अपना मूड तो नहीं बदला है ना? किन कहता है, क्या
जिन्होंने कहती है शादी करोगे ना मेरे से, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुमने शादी नहीं किया ना मेरे से, मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगी। और अब सोच लो कि तुम तो भाग भी नहीं पाओगे अगर मैं तुम्हें भगा के ले गई तो। अपना किन हल्का सा स्माइल करता है, अपनी जिन्होंने भी हल्की सी स्माइल करती है। अपना किन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिन्होंने कहती है क्यों, क्या कमी है मेरे में, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, देखो लुक एट माई फेस, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। हाँ मैं अपनी बहन युबिन की तरह सुंदर नहीं हूँ, बट हाँ मैं कम भी नहीं हूँ, देखो मेरी फिगर भी अच्छी है। ये कहते ही जो अपनी अन्नो है वो अपनी फिगर ऐसे ना दिखाने लगती है अपने कमर को छू छू के। अपना किन कहता है करो अन्नो। अपनी अन्नो कहती है वाई, देखो कभी कभी अपनी सेलिंग करनी पड़ती है, तुम जैसे हॉट लड़के को पाने के लिए खुद की सेलिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। यार मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आई मेक अ वेरी डिलीशियस मील, मुझे सब तरीके का खाना आता है, थाई चाइनीज जापानीज सब सब वैरायटी का खाना मुझे आता है। सोच लो हर दिन अलग अलग कंट्री का तुम्हें खाना मिलेगा। अच्छा है ना। अपना जो किन होता है वो कहता है फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अपनी अन्नो कहती है पर क्यों नहीं कर सकते हैं। अपना जो किन होता है अपने पाँव की तरफ देखता है। अपनी जो अन्नो होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम चल नहीं सकते तो मेरा प्यार चलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं प्यार तुमसे करना छोड़ नहीं सकती हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं ना किसी और से शादी करूँगी ना ही तुम्हें किसी और से शादी करने दूँगी। ये छोटी बहन युबिन एक ना सीरियल किलर जैसी है, मैं जिससे चाहूँ उसे मरवा सकती हूँ, जिस भी लड़की से तुमने शादी किया ना मैं उसे मरवा दूंगी और अपनी बड़ी बहन से कह के उसकी बॉडी को ठिकवाने लगा दूंगी। सोच लो मेरी फैमिली बहुत ही खतरनाक है, ये याद रखना। अभी जो किन होता है वो घबरा सा जाता है। अभी जो अन्नो होती है किन के लिप्स के क्लोज आके उसे किस करने लगती है। किन अलग जाना चाहता था बट अन्नो जाने ही नहीं देती है, फिर किन भी उसे किस करने लगता है। अपनी जो अन्नो है फिर दूर होती है और कहती है तुमने मुझे किस किया, हमारा रिश्ता लॉक हो गया, अगर तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया ना, तुमने कहा ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है, ये याद रखना। फिर मेरा होने वाला जीजू लीबू एक लॉयर है तो मैं ना फिर से जेल में पहुंचा देगा, ये याद रखना। अपना जो किन होता है हल्का सा स्माइल करने लगता है। अपनी जो अन्नो है वो किन के हेड पे अपना हेड रखती है और विस्पर वॉइस में कहती है आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मेरा प्यार किसी चीज़ के आदी नहीं है, तुम जैसे भी हो मुझे तुमसे प्यार है और इस प्यार को इस रिश्ते को मैं कभी टूटने नहीं दूँगी, मैं साइको हूँ तुम्हारे लिए, ये याद रखना। अभी ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है, हमें 3 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी गुशान और कावेनिंग की शादी हो रही थी। अपना जो रुयो था और अपना जो म्यान थी वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है, अपने सारे के सारे लोग वहीं पे थे, इनफैक्ट जिन भी वहाँ पे था। फिर जो जिन होता है जाओ जिसू को देख के इमेजिन करने लगता है, लाइक जगी आंखों का सपना देखने लगता है कि और उसकी और जाओ की शादी हो रही है और वो दोनों बहुत खुश है। बट उसके सपने में भी बीच में वन केजिंग आके कहता है माय शुगर डैडी, ये मेरा शुगर डैडी है तुम्हारा नहीं, उठ जाओ अब, ख्वाब मत देखो। अभी ना जो जिन की बॉडी है ना रियल में कोई हिला रहा होता है, जिन अपने ख्वाब से बाहर आता है तो देखता है कि वैन था जो उसकी बॉडी हिला रहा था। अपना वैन कहता है कोई ख्वाब देख रहे थे, हाँ हाँ। अपना जो जिन होता है नाम से हिलाता है, वैन केजिंग कहता है गुड, क्योंकि तुम जो ख्वाब देखोगे ना अगर जाओ जिसू को लेके हुआ तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी। हाँ ये कहते ही जाओ जिसू के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन्हें गहरी सांस लेता है और कहता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किसी जन्म में तो पा ही लूँगा। हाँ
अपना जो युवान था और अपना वूसी था वो भी एक साथ में ही खड़े थे। अपना जो वूसी रहता है वो कहता है लीबू भाई कितना अच्छे लग रहे हैं ना। अभी हमें एक साइड में लीबू और लियो को दिखाया जाता है जो शादी के जोड़े में थे। गुजियान और अपने लीबू की शादी एक समय पे ही थी। पहले गुजियान की शादी होगी फिर लीबू की। फिर गुजियान की शादी हो जाती है फिर लीबू की शादी हो रही होती है। अपने प्यारी सी अन्नू को दिखाया जाता है जो अपने किन के पास खड़ी थी। लाइक किन व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था और उसने उस व्हीलचेयर को होल्ड किया हुआ था और वो सामने देख रही होती है। वो बहुत खुश रहती है कि उसकी बहन की शादी है। अपना जो युबिन रहता है वो बाई के पास रहता है और ना बाई को अपने शोल्डर पे सुला रखा होता है और कह रहा होता है मत रो मत रो, देख पनीर की सब्जी भी बनी है। जैसे मैंने पनीर खाया था ना वैसे तू भी खाना। बाई कहता है गुड आइडिया चल। और ये कहते ही युबिन को उठा के जो खाने वाला काउंटर रहता है ना वहाँ पे जाके पनीर की सब्ज़ी खा रहा होता है और अपने एक्स प्रेम की शादी देख रहा होता है। पनीर खाने के बाद युबिन और बाई चाउमीन खाने लगते हैं एंड वो दोनों को पता नहीं रहता है बट वो एक ही लेयर को अपने माउथ में इंसर्ट कर लिए होते हैं और वो चबाए जा रहे थे और सामने देख रहे थे एंड चबाते चबाते उन दोनों की हल्की सी किस हो जाती है। उन दोनों का आँख एकदम बटाटे बड़े की तरह खुल जाता है। अपना बाई फटाफट दूर होता है। युबिन अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है, उससे अजीब सा लग रहा होता है। बाई फिर सॉरी बोलने ही वाला था तभी युबिन कहता है तेरा टेस्ट अच्छा है, शायद चाउमीन की वजह से तेरा टेस्ट अच्छा लग रहा हो। अपना जो बाई होता है वो युबिन को देखने लगता है। युबिन स्माइल करके उठ के वहाँ से चला जाता है। बाई एकदम हैरान रहता है। अभी हमें वापस से वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए थे। अपना वैन किसिंग कहता है एक दिन हमारी शादी भी ऐसी ही होगी। जाओ जिसु कहता है यस एक दिन हमारी शादी भी ऐसे ही होगी। अभी वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। अब हमें पूरा का पूरा 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने रूही और मियान खड़े थे एंड बाकी सारे लोग भी खड़े थे और ये जो सजावट थी ना वो एकदम शादी वाली सजावट थी। और अभी जो अपनी मियान होती है और रूही की तरफ देख के हाँ में सिर हिलाती है एंड दूसरी तरफ चले जाते हैं। लाइक वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। फिर बाद में अपने जो रूही और मियान होते हैं वो अपने वैन को पकड़ के लाते हैं। लाइक दोनों ने एक का हाथ होल्ड करके रखा था। लाइक वैन का ना दोनों ने होल्ड कर रखा था। वैन के हाथ में ना एक छोटा सा फ्लावर का बुके था और वैन ने वाइट ड्रेस अटायर किया था। लाइक गर्ल वाला नहीं बॉय वाला ही वाइट ड्रेस बट उसका जो लॉन्ग कोट था उस पर बहुत सूट कर रहा होता है। और वैन ने अपनी बाल भी बढ़ा ली थी जिससे उसने हल्का सा बर्न किया था जो उस पर बहुत सुंदर लग रहा होता है। अभी अपना वैन स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे फादर खड़े थे। अभी हमें अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है। जाओ जिसू को एक साइड से अपना किन ला रहा होता है। किन के पीछे अपनी अन्नो रहती है जो उसकी व्हीलचेयर को धक्का दे रही होती है। लाइक उसका व्हीलचेयर तो ऑटोमेटिक है, अपना किन अपने हाथों से चला सकता है बट इस समय उसने अपने भाई का हाथ पकड़ रखा था इसलिए जो अपनी अन्नो थी वो उसको धक्का दे रही होती है। अपना जो भाई रहता है ना वो दूसरे साइड में खड़ा था। अपना जो जिन रहता है उसकी आंखों से हल्का हल्का आंसू आ रहा होता है। लाइक वो बहुत ही रो सा रहा होता है। फिर वहाँ पे अपना हैनहिंग खड़ा था जिसके पास में अपना मिंगरुंग खड़ा था। अभी अपना लीबू भी था, अपनी लियो भी थी, रुबिन तो थी ही और उसने अभी भी मेल ड्रेस अटायर कर रखा था। लाइक वो मेल ड्रेस ही पहनी हुई थी। अपना लवलेस भी आया होता है, फई भी आया होता है, वांग भी आया होता है। सारे के सारे लोग वहाँ पे थे। गुजियान तो थी ही, कावेनिंग भी था। युआन और वूसी की तो शादी हो ही गई होती है। अब जैसे ही जाओ जिसु स्टेज पे चला जाता है बाई फिर स्टेज से जब उतरता है तो युबिन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना बाई कहता है मेरे पति देव आज तो लड़की जैसा ड्रेस पहन लेती। अभी जो युबिन होती है वो कहती है लड़कियों जैसा ड्रेस मुझे पहनना नहीं आता, तुमने मुझ लड़के से ही शादी की है तो इससे ही एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अभी जो बाई होता है ना स्माइल करता है और कहता है चलेगा, मेल या फिर फीमेल क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक सपना है मेरा कि मैं तुझे लड़की की ड्रेस में देखूं। अभी जो युबिन कहता है वो कहता है तुम्हारा मैयत होगा ना तब मैं लड़की का ड्रेस पहनूंगा। ठीक है बाई कहता है
ठीक है, मेरा आत्मा तुम्हें लड़की के रूप में देखेगा। अभी यूबिन और बाई स्माइल करते हैं। यूबिन और बाई ने भी शादी कर ली होती है। एक सारे के सारे मैरिड कपल बन गए होते हैं। जो अपनी अन्नो रहती है वो किन के साथ बिना शादी के, लाइक वो हमेशा किन के साथ रहती है और अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि किन चाहता था कि पहले जाओ की शादी हो फिर उसकी शादी हो। और अन्नो इस बात से मान भी जाती है, इसलिए यूबिन की शादी पहले करवा देती है बाई से और खुद इंतज़ार करती है। बट अन्नो हमेशा अपने किन के साथ रहती है। और जो अपना किन है वो भले ही चल नहीं सकता, बट उसने अपने यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा करियर सेट किया है। इससे उससे बहुत अच्छी इनकम आती है। लाइक जो अपना किन है वो यूट्यूबर बन चुका है, जो गेमिंग करता है, रिएक्शन देता है, स्ट्रीमिंग करता है, वो बहुत कुछ करता है और वो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर भी बन चुका होता है। और काफ़ी लोग जानते हैं कि यूट्यूबरों की इनकम बहुत अच्छी होती है, इसलिए अपने किन को बाहर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक उसको कमाने की ज़रूरत है ही नहीं, उसका भाई है उसके साथ में, बट फिर भी होता है ना कि खुद की कमाई खुद की होती है। इसलिए किन ने ये ऐसे ही टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, बट उसने टाइम पास करते करते इसको अपना पैसा बना लिया और इससे बहुत सारा पैसा बना लिया। लाइक बहुत सारी मनी कमा ली। अब अपना जाओ जिसू और वैन केजिंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अपना जो जाओ जिसू था उसकी आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं, बिकॉज जाओ जिसू का सपना था वैन केजिंग से शादी करना फर्स्ट से लेकर ही, और आज उसका सपना पूरा होने वाला था। इसलिए जाओ जिसू की आंखों में बहुत आंसू था। वैन केजिंग स्माइल कर रहा होता है। अभी वो दोनों रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को। फिर जब फादर बोलता है कि किस करो, तो वैन और जाओ किस करने लगते हैं। लाइक जाओ हटना चाहता था, बट वैन रुक ही नहीं रहा होता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अपना रुयू मियान की आंखें कवर कर लेती है। मियान हाथ हटाती है और कहती है, मैं देख सकती हूँ, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अभी जो भाई है ना वो फटाफट जाता है, अपना कोट उतारता है एंड उनके ऊपर ओढ़ा देता है और कहता है, चलो चलो कहानी ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर जाओ। ये कहते ही युवान को इशारा करता है। अब युवान उधर आ जाता है, उसी उधर आ जाता है और अपना लीबू वहाँ पे आ जाता है। अब वो चारों मिल के ना अब वैन और जाओ को उठा लेते हैं, बट वैन और जाओ इतने ढीठ थे कि किस करना अभी भी रोक नहीं रहे होते हैं। और प्लीज़ गाइस अभी कान में एयरफोन यूज़ कर लीजिएगा, अगर आप मैच्योर हैं तभी सुनेगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अभी जो जाओ है वो वैन को बेड पे लेटा दिया था। अपने माउथ से उसकी जो ड्रेस की बटन है वो खोल रहा होता है। जाओ जिसे उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा होता है, पूरी की पूरी बॉडी। वैन केजिंग जाओ जिसू का ड्रेस अनड्रेस करने लगता है, फिर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे का ड्रेस अनड्रेस करते हैं। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग के थाइस को पकड़ के बहुत ही तेज अपने नाखून गड़ा के उसके थाई को अपने कमर पे ग्रैब कर लेता है। अभी जो वैन केजिंग का दोनों पाँव था वो जाओ जिसू के कमर पे था। जाओ जिसू वैन केजिंग का दोनों हाथ होल्ड करके उससे ऊपर की तरफ पुश कर देता है एंड उससे किस कर रहा होता है। जो जाओ जिसू है वो किस करते करते अपनी बॉडी को हिला रहा होता है, ताकि उस प्राइवेट पार्ट पे थोड़ा सा रफ हो सके, जिस वजह से आप जानते हैं कि क्या हो सके। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग के प्राइवेट पार्ट पे जाके हैंड जॉब देने लगता है। अभी वैन की शरीर बहुत ही गर्म हो गई होती है, लाइक वो बहुत ही हॉट हो रही होती है। अभी जो अपना वैन केजिंग है वो जाओ जिसू को बेड पे पुश कर देता है, लाइक नीचे की तरफ कर देता है एंड उसके दोनों पाँव के थाइस को एकदम टाइट पकड़ता है एंड उसे थोड़ा सा ओपन करता है एंड उसको अपना ब्लो जॉब देता है। अपने जाओ जिसू का तो गाल एकदम लाल हो गया होता है। अपना जो वैन केजिंग था वो भी उसके थाइस को ना रफ कर रहा होता है बहुत ही तेज एंड ब्लो जॉब तो दे ही रहा होता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग के बालों को ना पकड़ लेता है एंड उसकी ना करकराहट की आवाज़ आ रहे होते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जाओ जिसू वैन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लाइक वो जो लास्ट स्टेप होता है ना वही कर रहा होता है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, लो वैन तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। वैन अपनी करकराहट की आवाज़ के साथ ही कहता है, लाइक वो अपने सड्यूस वॉइस में कहता है, मेरे से ऐसी वॉइस निकल सकती है बट मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि मुझे अजीब लगता है। अपना वैन केजिंग कहता है,
बिल्कुल नहीं, इतनी राहत मुझे कभी नहीं मिली जो मुझे आज मिल रही है। अपना जाओ जिसो रहता है वो स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, सिर्फ प्यार। अपना वैन गेजिंग कहता है तुमने मुझे वही दिया है, आज तक तुम मुझे प्यार ही देते आए हो, बस आज तुम मुझे थोड़ा अलग टाइप का प्यार दे रहे हो। जो अपना जाओ जिसो है वो बहुत ही तेज बाहर होके अंदर होता है, जिस वजह से वैन गेजिंग की आवाज़ निकल जाती है। ये आवाज़ सुन के अपना जाओ जिसो अब बाहर होता है, वो रिलीज़ होता है एंड अपने वैन केजिंग को ना हग कर लेता है। वैन केजिंग स्माइल कर रहा होता है। अपना जाओ जिसू वैन केजिंग के हेड पे किस करता है और कहता है इतना काफ़ी है ना, तुम्हें राहत मिला ना, क्या तुम्हें राहत नहीं मिला? अपना वैन केजिंग कहता है आज तक ऐसी खुशी मुझे नहीं मिली। रफ़ में जितना मज़ा आता है उससे कहीं ज़्यादा अपने प्रेमी के साथ आता है। आप जिससे प्रेम करते हो, जो आपको समझता हो, उसके साथ बस आंखें मिलाने में ही आपको चरम सुख मिल जाता है। तुम मेरे प्यार हो साओ जिसो, तुमने मेरी लाइफ को आके बदल दिया, पूरा का पूरा बदल दिया। तुमने सुगर डैडी की डेफिनेशन ही बदल दी है। इतना प्यारा लड़का मेरे नसीब में ही है। इतना ख़राब होने के बाद भी अपना जो जाओ जिसू है वैन केजिंग के लिप को ग्रैब कर लेता है, ऐसे किस करता है, फिर दूर होता है और कहता है मेरे जैसा बदकिस्मत लड़का तुम्हारे जैसे खुशकिस्मत लड़के के साथ है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तुम मेरे लाइफ के वो इंसान हो जो मुझे खुशी देता है। अपना वैन केजिंग कहता है तुम भी मेरे लाइफ के वो इंसान हो जो मुझे खुशी देता है। माय शुगर डैडी, तुमने मुझे बताया कि रफ़ से कुछ नहीं होता, प्यार प्यार होता है, और जिसे सेक्स चाहिए होता है वो सबसे बड़ा चूतिया होता है। तुम्हारे साथ तो ये बिना करे भी अच्छा लगता था, तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माय शुगर डैडी। और ये कहते ही अपना वैन केजिंग जाओ जिसको ना बहुत टाइट हग कर लेता है। जाओ जिसे स्माइल करता है और कहता है तो ठीक है, हम ये नहीं करेंगे अब, ठीक है। अपना वैन केजिंग जाओ जिसू की तरफ देख के एक पपी फेस बनाता है। जाओ जिसू कहता है तुमने ही कहा ना, ज़रूरत नहीं है। अपना जो वैन केजिंग है वो हंसता है और कहता है ठीक है, सच्ची में ज़रूरत नहीं है, बट 1 महीने में 1 बार इतना तो मुझे चाहिए। इतना तो सबको नीड होता है अपने पार्टनर से, बट जो हर दिन लगे हुए रहते हैं ना वो बेकार होते हैं मेरी नज़र में, जैसे मैं पहले बेकार था। अपना जो जाओ जिसू है वो वैन केजिंग को ऐसे पुश कर देता है, उसके टॉप पे आ जाता है और कहता है खुद को कभी बेकार मत कहना, तो मेरे जान हो। और ये कहते ही उसे किस करने लगता है और वो फिर से एक दूसरे के साथ लिपट से जाते हैं, किस कर रहे होते हैं। वो इंटीमेट उसका जो लास्ट स्टेप है वो नहीं कर रहे होते बट किसिंग कर रहे होते हैं। वैन की वॉइस ओवर आती है जो कहती है ये सफ़र मेरे और जाओ का था, जाओ ने जो मुझे उस दलदल से निकाला, उस शुगर डैडी ड्रग्स के नशे से निकाला, उसने मेरी लाइफ बदल दी। उसने मुझे बताया कि रफ़ कितना बुरा होता है, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ बन गया। उसने मुझे जो ज्ञान दिया ना वो मैं ज़िंदगी भर प्राप्त नहीं कर सकता था, जो उसने दे दिया मुझे। उसने मुझे कभी भी बुरे रास्ते में नहीं जाने दिया, और एक प्रेमी ऐसा ही तो करता है, वो कभी भी बुरे रास्ते में नहीं देना चाहता। अभी वैन केजिंग जाओ जिसू को ही देख रहा होता है। जाओ जिसू जो टॉप में था और ऊपर जो लाइट लगी हुई थी ना, जिसकी पूरी रोशनी अपने जाओ जिसू के बॉडी पे हो रही होती है और उसके आसपास ना लाइट सी दिख रही होती है। अपना जो वैन केजिंग होता है अपने हाथ को हल्का हल्का हिला रहा होता है। फिर से वैन केजिंग की वॉइस ओवर आती है जो कहती है मैं उस लाइट को छूना चाहता था, मुझे उस रोशनी को छूना था, पर मैं छूने से डर रहा था। मैं उजाला में जाना चाहता था पर मैं डर रहा था, पर अब मेरे दिल की सारी डर मिट चुकी है। अभी जो वैन केजिंग होता है ना अपने जाओ जिसू को पकड़ लेता है, उस रोशनी को पकड़ लेता है और स्माइल करता है। अपना वैन केजिंग की फिर से वॉइस ओवर आती है जो कहती है अब मैं उस रोशनी को फील कर सकता हूँ, अब मैं उस रोशनी को जी सकता हूँ। और ये कहते ही वैन केजिंग को हक कर लेता है। और ये कहानी इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ये लास्ट एपिसोड है, मुझे पता है कि लास्ट एपिसोड में बड़ा गया होता है, बड़ा रखती हूँ, बट ये बड़ा एपिसोड नहीं था, बट आई
थिंक सो आपको अच्छा लगा हो। और गाइस थैंक यू सो मच, आपने शुगर डैडी को ना बहुत प्यार दिया, लाइक लिटरली मैं अपने शुगर डैडी को बहुत ही प्यार दिया, जिसके लिए ना मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि शुगर डैडी सीज़न 1 बहुत ही ऐसा ना सेंसिटिव टॉपिक था, लाइक बहुत ही ज़्यादा, और मुझे बहुत सुनने को ही मिला था, बट उसमें मुझे इतना प्यार दिया। सीज़न 2 में लाइक मुझे सब कह रहे थे कि शुगर डैडी के नाम पे पता नहीं क्या दे रही है, ऐसे ना फ़नी वे में, बट फिर भी कह रहे थे। बट ये बात कोई समझ नहीं रहा था कि शुगर डैडी नाम क्यों है। लाइक शुगर डैडी नाम उस ड्रग्स की वजह से पड़ा था, क्योंकि उस ड्रग्स का नाम शुगर डैडी था, इसलिए उस ड्रग्स के नाम पे मैंने इस FF का नाम रखा। होता है अगर आपको कोई एक मेन चीज़ होता है आप उस पर ही नाम रखते हैं, जैसे कि मेरा वैनवुल्फ में वैन वेम्पायर था और जाओ जिसु वुल्फ, इसलिए वैम वुल्फ हो गया था। प्राउड टू बी गे का नाम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि उसमें जो वैन था वो गे था और वो प्राउड था कि वो गे है। दुनिया क्या बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग बोले, मतलब उसको कितना सुनने को मिला था कि कैसा है तू, कितना घटिया है तू, ऐसे गे छक्का, तू तो पाप है दुनिया के लिए, इसको इतना कुछ सुनने को मिला, बट वो फिर भी कहता था आई एम प्राउड टू बी गे, इसलिए मैंने उसका नाम प्राउड टू बी गे रखा था। गेम ऑफ पावर का नाम आप सब जानते हैं मैंने क्यों रखा था, क्योंकि वहाँ पे पावर का गेम था। जो भी स्टोरी की जो चीज़ होती है ना, मैं उसे पकड़ के उस स्टोरी का नाम रख देती हूँ। जैसे कि मैंने अपने एक स्टोरी का नाम रखा है 3 AM। वो नाम क्यों रखा है मैंने, क्योंकि 3 बजे एक ट्रेन चलती है, वो हॉरर स्टोरी है इसलिए, तो मैंने उसका वो नाम रख दिया। मैं नाम किसी चीज़ को पकड़ के रखती हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम शुगर डैडी रखा था। काफ़ी बार मैंने लोगों को समझाया, बट लोग वापस से एक ही सवाल पूछते थे, जिससे मैं टायर्ड हो जाती थी कि बहन तुम तारीफ़ कर रही हो मेरी कि स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं पूरा सुनती हूँ, और तुमने सुना नहीं कि मैं 10 बार कुत्ते की तरह भौंक रखी हूँ कि मैंने शुगर डैडी नाम क्यों रखा। काफ़ी सारे लोग बहुत समझदार थे, लाइक जो मेरी स्टोरी रियली में सुनते हैं, लिसन करते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि मैंने शुगर डैडी नाम क्यों रखा, और वो बहस नहीं करते कि नाम क्यों रखा, इसमें तो कुछ ऐसे सीन ही नहीं है तो नाम क्यों ही रखा तुमने। तो मुझे उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जो समझ ही नहीं रहा उनको समझाऊँ मैं कैसे। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, मैं समझाने के लिए थोड़ा ना बैठी हूँ। एक प्रॉपर मैंने इस बात से भाषण दे दी थी कि मैंने नाम क्यों रखा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ ही दिया था। बट मैं लास्ट में वापस से कुत्तों की तरह भौंक रही हूँ कि मुझे लास्ट में सुनने को ना मिले। स्टोरी अच्छी थी बट नाम सूट नहीं खाया, इसलिए मैंने बेमतलब का भौंका है। आई थिंक सो आप बोर ना हुए हो। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा, लाइक मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये FF आपको अच्छा लगा हो, लाइक होल एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कुछ गलत लगा हो फिर भी कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। मैं रेटिंग मांगना चाहती हूँ बट मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आप मुझे रेटिंग दीजिएगा बट आप रेटिंग तो देते नहीं है, तो मैं क्यों ही मांगूँ। मैं कमेंट का बोलती तो आप कमेंट भी नहीं करते, पर मैं फिर भी कमेंट का बोलूँगी, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अगर कुत्ते की दुम सीधी हो गई तो वो पागल हो जाएगा, मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं जितनी पागल हूँ उतनी ही ठीक हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।